चलिए आगे बढ़ते हैं, यूपी विधानसभा की बात करते हैं, जहां पर जारी है रिकॉर्ड 24 घंटे का कामकाज। तो विकसित यूपी विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा जारी है। सदन में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर मैराथन चर्चा। राज्य के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं पर मंथन। मंत्रियों ने रखा अपने विभागों के कामकाज का ब्यौरा। तो कल सुबह 11 बजे विधानसभा का कामकाज शुरू हुआ था, जो कि आज सुबह 11 बजे तक जारी रहेगा। तो राज्य के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर यहां पर अपना विजन रखा जाएगा। मंत्रियों ने अपने विभागों का लेखा जोखा भी रखा है। 2047 के लिए यूपी के लिए क्या विजन है, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। तो यूपी विधानसभा में जारी है रिकॉर्ड 24 घंटे का ये कामकाज। कल 11 बजे से इसकी शुरुआत हुई थी और मकसद था कि यहाँ पर बिना रुके जो विधायक हैं वो अपनी बात रखें, क्या विजन है उनका 2047 तक विकसित भारत को लेकर, खासतौर से उत्तर प्रदेश को लेकर। यहाँ पर विजन डॉक्यूमेंट के तहत 24 घंटे का समय दिया गया था और ये जो चर्चा है वो अभी भी सदन में चल रही है। यूपी विधानसभा में जारी है रिकॉर्ड 24 घंटे का कामकाज और अपने आप में एक बहुत बड़ा ये रिकॉर्ड होने जा रहा है। 24 घंटे बिना रुके सदन की कार्रवाई जारी है, क्योंकि समय की कमी थी इसलिए 24 घंटे निर्धारित कर दिए गए, जिससे कि सभी अपने विजन डॉक्यूमेंट को पेश कर पाए। 2047 उत्तर प्रदेश के लिए किस तरीके की विजन सोच रखी जाएगी, विकास के काम होंगे और मकसद है 2047 तक उत्तर प्रदेश को एक समृद्ध प्रदेश बनाना, और जिसके तहत यहाँ पर सभी से राय ली जा रही है कि वो 2047 के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर क्या कुछ कहेंगे। तो फिलहाल ये कार्रवाई जारी है। तो वही बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह का कहना है कि विपक्ष के पास राज्य की प्रगति के लिए ना तो कोई दस्तावेज है और ना ही कोई विजन है। उनके पास सिर्फ जातिवाद, धार्मिक तुष्टीकरण है और वो अपनी पिछली खोखली सरकारों की बात करते हैं, जब राज्य में भयंकर भ्रष्टाचार था और हर जिले में माफिया राज था। हम रात रात भर जागते हैं ताकि हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल हो, महिलाएं आत्मनिर्भर रह सके। उत्तर प्रदेश में 11.5% की विकास दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, जो देश में सबसे ज्यादा है, और हमारी जीडीपी 29 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। हम सभी उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, अपना दल कमेरावादी विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कहा कि चर्चा विधानसभा की कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विपक्ष कार्रवाई के दौरान ये सुनिश्चित कर रहा है कि सरकार सभी सवालों के जवाब दे और ऐसी चर्चाएं और अधिक बार होनी चाहिए। तो यूपी विधानसभा में रिकॉर्ड 24 घंटे का कामकाज, और ऐसे में तमाम तरह के रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। जहां पर विपक्ष इसको लेकर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ बाकी विधायक इसका समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह की चर्चाएं होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काम करना है और एक विजन डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश को किस तरह से आगे समृद्धशाली बनाया जाए, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया जाए। और वही बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह का कहना है कि विपक्ष के पास राज्य की प्रगति के लिए ना तो कोई दस्तावेज और ना ही कोई विजन। तो तमाम तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। विपक्ष के पास देखिए शून्य डॉक्यूमेंट है, जीरो। उनके पास विजन की कोई सोच नहीं है, प्रदेश को कहां ले जाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, उनके पास कोई विचार ही नहीं है। उनके पास क्या है, जातिवाद, धार्मिक तुष्टीकरण और अपनी खोखली सरकारें जो इनकी पुरानी थी उसकी बातें करते हैं। जब भ्रष्टाचार से उत्तर प्रदेश ग्रस्त था, जब हर जिले में एक माफिया होता तो उसकी बातें करते हैं। हम लोग का सपना है, हम लोग रात भर इसीलिए जग रहे हैं ताकि भविष्य का उजाला बहुत अच्छा हो, हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल हो, मातृ शक्ति हमारी आत्मनिर्भर बने, हमारे किसानों के चेहरे पे और मुस्कुराहट हो, उनकी फसलें और अच्छी हो। और आज उत्तर प्रदेश इसी कारण सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। 11.5% हमारा ग्रोथ रेट है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा। आज हमारा जीएसडीपी 29 लाख करोड़ पहुंच चुका है, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हम सबका लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना और जल्द से जल्द बनाना, उसी की हम सब चर्चा कर रहे हैं। विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं, मैंने कहा ना, उनके पास विकास और विजन उसका है ही नहीं। उनके पास यही जातिवाद है, कैसे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आक्रमण करें, कभी ईडी सीबीआई के ऊपर आक्रमण करेंगे जब भ्रष्टाचार में कार्रवाई होगी, अब जब चुनाव हार जाएंगे तो चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाएंगे, जब बाहर जाएंगे देश के तो देश के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर आरोप लगाने लगेंगे। शर्म आनी चाहिए, नकारात्मक राजनीति है ये।
देखिए, फतेहपुर की घटना में कठोर कार्रवाई होगी, एफआईआर लिख दी। योगी जी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जिसने गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई।